जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी भक्त? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ में लाइफ एंजॉय कर पा रहे होंगे डियर। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग के साथ और कुछ नए मैसेज के साथ में। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बिजी चल रही थी और मैं अपने माँ काली चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे 2 चैनल हैं। अगर आपको पता हो तो शिव शक्ति चैनल भी है, ठीक है। तो मेरे घर में अभी कुछ टाइम से 12 से 13 दिनों आफ्टर 12 से 13 दिनों तक मतलब मेरे घर में ना काम चल रहा था, ठीक है, कुछ टाइम तक। लेकिन अभी मैं आज फ्री हूँ, तो मैं आज ये रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मेरे व्यूवर्स को कोई भी वीडियो दिए हुए। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है दिव्य शक्तियों की तरफ से। मेरे घर में कुछ काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, मान लीजिए 15 दिनों से। तो इसी वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी, और जो भी वीडियो कभी टाइम निकाल के बना भी देती थी तो वो वीडियो मैं शिव शक्ति चैनल पर 1-2 वीडियो जो मैंने बनाए थे अपलोड कर दिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मतलब व्यूवर्स मेरे वेट करते हैं, इसीलिए मुझे वहाँ वीडियो डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और आपको कुछ बताना चाहती हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शॉर्ट में ही आपको मैसेज देना चाहूँगी। प्रे कर लीजिए सभी देवी देवताओं को, माँ काली को, ठीक है, और जिनको भी आप मानते हैं अपने इष्ट देवी देवताओं को। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। तो कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कुछ टाइम से, और आपको कुछ मैसेज देना चाहती हैं जो आपकी लाइफ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है। कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जो उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हैं, उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं? कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं? कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए और आपकी लाइफ के लिए, जो ज़रूरी है? कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं? वाह, यहाँ पर माँ काली के तो 2 कार्ड आ चुके हैं। कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं? चलिए, अभी तो सबसे पहले गणेशा जी का कार्ड आया है, तो सबसे पहले हम इनको ही ले लेते हैं। श्री गणेशा जी हैं, श्री गणेशा जी जो बहुत प्रसन्न है आपके प्यार से, आपके भक्ति भाव से। आपने इन गणेश जी के फेस्टिवल में, गणेश के इन दिनों में आपने उनकी बहुत अच्छे से देख रेख की है, ठीक है, क्योंकि गणेश चतुर्थी अभी निकल कर गई है कुछ टाइम पहले, और अब टाइम आ चुका है गणेश विसर्जन का। तो यहाँ पर श्री गणेशा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, जाते जाते आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं श्री गणेशा, आपने बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा है। आपने अपने घर में जो गणेश जी की स्थापना की थी, वो साथ ही अपने विसर्जन के
आपकी सारी विघ्न बाधाओं को लेकर जा रहे हैं। आपने रोजाना उनको लड्डुओं का भोग लगाया है, ठीक है, और आपके हाथों से जो लड्डुओं का भोग उन्होंने खाया है, तो वो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। बड़ी क्यूट सी छोटी सी एक प्यारी सी गणेश जी की प्रतिमा मुझे नजर आ रही है। एक क्यूटी पाई से यहाँ पर गणेशा आपने स्थापित किए थे अपने घर में। अभी वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, एक क्यूटी पाई की तरह, और बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब गणेश विसर्जन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गणेशा आपके साथ में फिर भी हमेशा कनेक्ट रहेंगे आपके भक्ति भाव के द्वारा, ठीक है। आपकी विल पावर को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो भी डिजायर्स हैं उनको पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको सही समय पर सही एक्शन भी लेना होगा। तो यहाँ पर श्री गणेशा जो है आपके लिए आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ काली हैं, माँ दक्षिणा काली हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे माँ दक्षिणा काली के भक्त नजर आ रहे हैं, जो माँ दक्षिणा काली की पूजा आराधना करते हैं। तो माँ दक्षिणा काली आपसे और आपकी पूजा साधना से आराधना से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि यहाँ पर एक स्माइल फेस नजर आ रहा है माँ का मुझे। हो सकता है कि आप माँ दक्षिणा काली के मंदिर के आसपास रहते हैं, रोजाना उनके दर्शन करने भी जाते होंगे। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो माँ आपके भक्ति भाव से बड़ा प्रसन्न है और आपसे कनेक्टिविटी कर रही हैं, आपसे बातें करना चाहती हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आपको ध्यान देना चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाली लेकर आना चाहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही हैप्पी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है माँ की, बहुत खुश हैं आपके प्यार से, आपके भक्ति भाव से। तो अगर मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बैठिए माँ के पास में। अगर आप मंदिर जाते हैं माँ काली के, और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या किसी भी लैंग्वेज में आपको कुछ माँ की बातें समझ आ रही हैं? क्या माँ के सर से चुंदरी उतरकर आपके हाथों में आ गई है? क्या कोई फूल माला उतर कर आपके हाथों में आकर गिर पड़ी है, आपकी गोद में आकर गिर पड़ी है? ऐसा कोई संकेत माँ दे रही हैं, उनके हाथों से कोई फूल आपकी गोद में आकर गिर गया है, ठीक है। ऐसा साइन यहाँ पर मिल रहा है आपको, माँ दक्षिणा काली ऐसा साइन दे रही हैं। तो खुश हो जाइए कि माँ आपसे बातें करना चाह रही हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रही हैं। और यहाँ पर जो दिव्य शक्ति है, द एम्परर शिवा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को नाद सुनाई देता होगा ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। एक साउंड आपको सुनाई देता है, बहुत स्लोली स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लोली, और ओम की ध्वनि आपको सुनाई देती होगी, ओम नाद आपको सुनाई देता होगा, ठीक है। इस तरीके ध्वनि है जो आपको सुनाई देती है, आपने नहीं चलाया होता लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि शिवा आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और शिवा चाहते हैं कि आप ध्यान कीजिए और उनसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर शिवा से आपको कनेक्ट होना है, ये दिव्य शक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहती है, तो उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान में ही उनसे कनेक्टिविटी फील हो पाएगी। और यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ए फादर फिगर। तो यहाँ पर मुझे लगता है फादर फिगर, कुछ लोग यहाँ पर फादर भी हो सकते हैं, कुछ तो मुझे फादर फिगर गणेशा जी हैं, गणेशा भी आए हैं और शिवा भी आए हैं। तो एक ये मैसेज भी हो सकता है कि जो लोग गणेशा जी को बहुत मानते हैं, ठीक है, और गणेशा जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको मतलब महादेव और माँ काली की भी आराधना करनी चाहिए। कुछ तो यहाँ पर करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जो हैं महादेव भक्त हैं, कुछ यहाँ पर माँ काली भक्त हैं। जैसा कि मैंने बताया, उनको कुछ साइन भी माँ दे रही थी, फूल का गिरना, माला का गिरना, या उनकी चुंदरी का गिरना। लेकिन अगर जो श्री गणेशा के ही भक्त हैं, तो यहाँ पर उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको
महादेव से भी कनेक्ट होना है, क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये दिव्य शक्ति आपके पास आ रही हैं और वो चाहते हैं कि आप ध्यान कीजिए। आप ध्यान करेंगे तो आपको माँ काली, महादेव और श्री गणेशा तीनों ही दिव्य शक्तियों से जो है कम्युनिकेट हो पाएगा, आप समझ पाओगे और साथ ही उनकी ब्लेसिंग भी मिलेगी और आपकी कनेक्टिविटी हो पाएगी। डेथ कार्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, डेथ कार्ड आया है तो काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी। ठीक है, उन सब चीज़ों का अब एंड होने वाला है और श्री गणेशा आए हैं तो नई शुरुआत भी होगी। श्री गणेशा जो आते हैं तो एक नई शुरुआत को लेकर ही आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कनेक्ट कीजिए दिव्य शक्तियों के साथ में। आपको कुछ बताना चाहते हैं तो पिछली लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो सब अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो कुछ करने के लिए आए हैं वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। एक साइकिल जो आपका चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चल रही थी, वो सारी चीज़ें अब जो है एंड हो जाएंगी। ठीक है, एक अच्छा समय आपके लिए, एक बेटर समय आपके लिए आ रहा है, तो उसको आपको अच्छे से इंजॉय करना है। इंजॉय के साथ आपको ध्यान भी करना है और दिव्य शक्तियों से कनेक्ट करके भी रखना है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी आई हैं तो बहुत प्रॉस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। त्रिपुरा सुंदरी देवी है, आप इनसे जो भी मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। ठीक है, आपको लवर चाहिए, पार्टनर चाहिए, ठीक है, या आपको पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, जो भी चाहिए माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको देंगी। ठीक है, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी जो है, माँ काली, माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी एक ही बात है, आप उनका भी नाम ले सकते हैं। तो माता रानी का भी थोड़ा स्मरण कर लीजिए, उनका भी मंत्र जाप कर लीजिए, 11 से 21 बार उनको याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको जो भी चाहिए और उसके बाद आप प्रे कीजिए। ठीक है, तो आपकी सारी डिजायर भी पूरे होंगे, सारे एम्बिशंस पूरे होंगे अगर आप चाहते हैं कुछ, और बाकी सब भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट कर रही हैं। मुझे लगता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी का कार्ड तो आया ही है। नटराज, आप चाहते हैं कि आप डांसिंग क्लास खोलें। ठीक है, आप डांसिंग क्लास खोलना चाहते हैं या आप डांस सिखाते हैं बच्चों को। आपका कोई डांसिंग क्लास हो भी सकता है जो पहले से ही ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पर आप जो नृत्य है सिखाते हैं, कथक कला जो आप सिखाते हैं अपने शिष्य को, तो यहाँ आपकी बहुत ग्रोथ हो पाएगी और उसमें एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और नटराज जो है वो महाराज का भी रूप है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज़ें तो समझ ही जाएंगे आप, क्योंकि देखिए नटराज आए हैं तो आपके अंदर अगर जो कला है वो महादेव की तरफ से ही आई है, क्योंकि ये खुद एक इस कला के सबसे बड़े देवता कहलाए जाते हैं नृत्य के। ठीक है, आपके अंदर जो डांसिंग कला है, नृत्य कला है, कथक है, जो भी है, क्लासिकल है, जो भी है, वो सब इनकी वजह से आया, तो इनके लिए भी ग्रेटिट्यूड आपको पे करना ही चाहिए। ठीक है, और महादेव चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें। इससे क्या होगा कि महादेव की ब्लेसिंग आपको और भी ज़्यादा मिलेगी और आपकी क्रिएटिविटी में और निखार आएगा और आपके डांस क्लासिंग में, जो भी डांस क्लासेस आप लेते हैं अपने स्टूडेंट्स की, उसमें और भी नई चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, और कुछ नई शुरुआत उसमें हो सकती है और आपको उसमें काफ़ी सक्सेस भी मिलेगी। श्री गणेशा पहले ही आ चुके हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी डेफिनेटली। और माँ काली आई है यहाँ पर फिर से, माँ काली का सौम्य रूप है। इसके लिए आपको अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना होगा। ठीक है, आप खुद फिट रहेंगे तो आप अच्छे से डांस भी कर पाएंगे। ठीक है, और अपनी कला का प्रदर्शन कर कर बच्चों को भी सिखा पाएंगे, क्योंकि जब गुरु ही फिट नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे अपने बच्चों को सिखा पाएगा। और फिर एक नई शुरुआत जो आपकी लाइफ में होने वाली है उसमें भी फिर आपको दिक्कतें ना आ जाएं, तो इसीलिए आपको खुद भी फिट रहना है और ध्यान करना है। ठीक है, योग ध्यान जो है इससे क्या होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है। योगा तो आप जानते ही हैं, तन मन दोनों को ही स्वस्थ कर देता है। कुछ एक्सरसाइज भी कर लीजिए।
ठीक है, अपने लिए सुबह, ताकि आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहे और आप फिट रहें। तो ये दिव्य शक्ति आपको कुछ मैसेज देना चाहती थी। अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, और ये ये दिव्य शक्ति आपको आखिर किस बारे में बताना चाहती थी। आपकी लाइफ से ऐसा क्या जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट कर रही थी। क्या बताना चाहती थी दिव्य शक्तियाँ मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, किस बारे में मतलब अवगत कराना चाहती हैं दिव्य शक्तियाँ कनेक्ट करके, क्या बताना चाहती हैं, प्लीज़ गाइड करें। दिव्य शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। ओहो, ये देखिए स्टैंड, हनुमान जी का कार्ड आ गया है। यहाँ पर जो वीर हनुमान जी हैं वो मुझे ध्यान मुद्रा में ही नज़र आ रहे हैं, राम जी का ध्यान करते हुए। तो इसी तरीके से आपको ध्यान करने के लिए बोला जा रहा है, इसकी नीड है आपको। ठीक है, दिव्य शक्तियों का कहना है ज़रूरत है आपको इसकी, ये ज़रूरी है आपके लिए। स्ट्रेंथ, इससे क्या होगा, आपका करेज भी बढ़ेगा। ठीक है, कंप्लेक्शन की एनर्जी भी है, और आपके अंदर की जो फियर्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे, किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, जो भी हो। ठीक है, कोई भी फियर आपके अंदर हो वो भी दूर हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। और दिव्य शक्तियाँ जो कनेक्ट करना चाहती हैं, तो किस बारे में बताना चाहती हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को कनेक्ट कर कर, क्या बताना चाहती हैं दिव्य शक्ति, किस बारे में उनको अवगत कराना चाहती हैं, किस बारे में बताना चाहती हैं। देखिए, किस बारे में बताना चाहती हैं, मैंने पूछा और यहाँ कार्ड आ गया किस बारे में बताना चाहती हैं, कि मैं ऑलरेडी पहले से ही ऑरिकल कार्ड से देख रही हूँ। मैंने आज टैरो कार्ड तो यूज़ किया नहीं है गाइस, थोड़ा टाइम कम है। द सन कार्ड है, यहाँ पर ये भी बताना चाहती हैं कि अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते थे और अभी आपने छोड़ दिया है, तो आपको ये भी कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाइए, इस सूर्य की तरफ से आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। आप 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट खड़े होकर सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। ठीक है, उनका मंत्र जाप कीजिए, गायत्री माता का मंत्र जाप कीजिए, और जो जल उनको चढ़ाते हैं उसको अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए, उससे आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो आपको सूर्य देव जो है पूरी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। 1 लोटा जल तो आपको कम से कम चढ़ा ही देना चाहिए। और अब तो ये श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो गया है, तो अब आपके लिए ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके जो पूर्वज हैं वो भी खुश हो जाएंगे, आपको कोई पितृ दोष है वो भी दूर हो जाएगा। इन 16 दिनों तक तो आप कंटिन्यू सूर्य देव को जल चढ़ाइए। ठीक है, और सूर्य देव की ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। इस वजह से यहाँ पर कुछ दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट करना चाह रही थी, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ आपके साथ ही हैं। ठीक है, बस आप ही नहीं समझ पा रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हैप्पीनेस और सक्सेस लेकर आ रहे हैं। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग रहता है तो आपको सफलताएं सफलताएं ही मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी। ठीक है, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सोल स्ट्रांग होगी। सूर्य के स्ट्रांग होने से बहुत सारी चीज़ें स्ट्रांग होती है। द हर्मिट कार्ड है, द हर्मिट कार्ड है, आप ईश्वर का नाम तो लेते रहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, नाम तो आप जरूर लेते हैं और उनको याद भी करते रहते हैं, क्योंकि यह नारद मुनि का कार्ड है। तो आपके नाम लेने से ही यहाँ पर इतनी दिव्य शक्तियाँ जो हैं आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी दिव्य शक्तियाँ यहाँ आपसे कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप भले ही कुछ ना कर रहे हो। ठीक है, थोड़ी सी कमी तो आप कर रहे हैं, ध्यान कीजिए, और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। लेकिन क्या है, आप जो नाम जप करते रहते हैं, उस नाम जप की शक्ति से ही ये सारी दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं, जो आपसे जुड़ने की कोशिश करती हैं। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देना चाहती हैं। श्री गणेशा फर्स्ट, सेकंड यहाँ पर माँ काली, थर्ड है लॉर्ड शिवा। ठीक है, और यहाँ पर 4th नंबर पर है सूर्य देवता, माँ त्रिपुरा सुंदरी।
5th नंबर पर, और यहाँ पर फिर से नटराज है, ठीक है। और यहाँ पर वीर हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान। तो यहाँ पर 7 7 दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप नारद मुनि की तरह इनका नाम जाप करते हो। आपके नाम जाप के प्रभाव से ही ये आपसे प्रसन्न है और खुश हैं। तो ये दिव्य शक्तियाँ आपको बस यही बताना चाहती थी, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप सूर्य को जल रोजाना चढ़ाइए। आपकी कुंडली चार्ट में जो है सूर्य जो है आपके बहुत ही स्ट्रांग ग्रह हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इनको स्ट्रांग ही बना के रखना है आपको, और इसके लिए जल चढ़ाते रहना है, क्योंकि ये आपकी सोल है। सूर्य स्ट्रांग है तो आपकी सोल स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज आपके लिए यहाँ पर मैंने दिए हैं गाइस, कि दिव्य शक्तियाँ आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपको कनेक्ट कर रही हैं और क्या बताना चाहते हैं। चलिए, टाइम तो बहुत हो गया है, बट मैं कुछ टैरो कार्ड से भी मैसेज ले लेती हूँ, इससे कुछ पता चलता है। तो जो दिव्य शक्तियाँ हैं आपको किस बारे में बताना चाहती हैं, मैं एक बार टैरो कार्ड से भी देख लेती हूँ। आज मैंने पहले ऑरिकल डेक यूज़ किया है और बाद में मैं ये टैरो यूज कर रही हूँ गाइस। क्या करूँ, थोड़ा टाइम की कमी है, बट मैं यहाँ 1 2 कार्ड आपके लिए निकाल ही लेती हूँ। किस बारे में बताना चाह रहे हैं। किस बारे में बताना चाहती हैं ये दिव्य शक्तियाँ, जो कनेक्ट करना चाह रही हैं मेरे व्यूअर्स से। ओहो, बार बार यहाँ पर हर्मिट कार्ड आया है, ध्यान करने के लिए बोल रही हैं। आपके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ये मैसेज आ रहा है। इससे आपको स्ट्रांग पावर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, और जो लाइट आपको मिलती है, ठीक है, वो हायर एनर्जी से मिलती है। आप एक लाइट वर्कर हैं तो आपको बहुत सारी लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी सोल एक प्रकाशित सोल है, और इसीलिए यहाँ पर सूर्य का कार्ड भी आया। अच्छा क्लैरिफिकेशन मिला है मुझे टैरो कार्ड से। मैंने अगर ये यूज कर लिया तो अच्छा ही किया, आपको भी पता चल गया। द हर्मिट कार्ड, हर्मिट की एनर्जी में रहना आपके लिए ज़रूरी है। आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है, और आप एक लाइट वर्कर हैं। लाइट एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक लाइट एक्टिवेशन मतलब बिजली ठीक करने वाले हैं। आप एक समाज में लाइट फैलाने आए हैं। आपकी सोल एक प्रकाशित सोल है, जो दुनिया में हर नकारात्मकता को खत्म करने आई है, अधर्म को खत्म करने आई है, ठीक है, धर्म का शासन करने आई है, और चूजन वन होती हैं ऐसी सोल। तो आपको जो प्रकाश मिलता है वो हायर एनर्जी से मिलता है, आपकी हायर सेल्फ बढ़ती है, ठीक है। और अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो फिर क्या है, आपकी लाइट कम हो जाती है। इसीलिए आपको जल चढ़ाना जरूरी है, आपको ध्यान करना जरूरी है। आप ध्यान करेंगे तो यहाँ पर 7 7 दिव्य शक्ति आई हुई हैं। इन सभी दिव्य शक्तियों का अंश आपके अंदर आता है, उनकी लाइट आपके अंदर आती है, जिससे आप ये काम अपना पर्पस, सोल पर्पस, यहाँ डेथ कार्ड भी आया था कि ये आपका जो है पूर्व जन्म का, पास्ट आपका ये पर्पस हो सकता है, सोल पर्पस जो आपको पूरा करना है। अभी देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ और मुझे शंख बजने की आवाज़ आ रही है। ये आपके लिए एक साइन है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। सुनने की कोशिश कीजिए, आपको भी आ रही होगी। शंख बज रहा है क्योंकि इवनिंग टाइम हो चुका है, मंदिरों में ये शंख बजने की आवाज़ आ रही है, तो आपको ध्यान जरूर करना है। ये कार्ड भी आपको ध्यान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ध्यान कीजिए, देवी देवताओं से जुड़िए, उससे आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम आएगी, खुशियाँ आएगी, और बहुत सारी ग्रोथ आएगी। जो आप चाहते थे वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, और अच्छी सोच भी आपके दिमाग में आएगी। इसीलिए ये दिव्य शक्तियाँ आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। द एम्प्रेस, क्योंकि आपको ये दिव्य शक्तियाँ एक एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आना चाहती हैं, ठीक है। एक लग्जरी लाइफ आपको देना चाहती हैं, और इसी की वजह से आपसे कनेक्ट करना चाह रही थी। इसके लिए आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है, और पास्ट की चीज़ों को भूलने के लिए कह रही हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, पास्ट ट्रॉमास जो हैं उनको भूल जाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए।
ध्यान कीजिए और मस्त रहिए, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, तो ये कुछ मैसेज आपके लिए थे जो मैंने यहाँ आपको दिए हैं गाइस। दिव्य शक्तियाँ आपसे कनेक्ट कर रही थी, तो आपको क्या बताना चाहती थी अब आपको पता चल ही गया होगा। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस। और अगर आप कंफ्यूज हैं किसी भी चीज़ को लेकर, कोई क्वेश्चन आपको जानना है, कुछ भी अपने बारे में जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग अगर ऐसे भी हैं जो टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको घंटी की आवाज़ आ ही रही होगी, कितने अच्छे मुहूर्त में आपको ये मैसेज मिले हैं, ठीक है। शंख बज रहा है, डिवाइन शक्तियाँ आपको मैसेज दे रही हैं कि आपको सारे मैसेज मिल ही चुके हैं। तो अब मेरा भी समय हो चुका है विदा लेने का, आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए, उनका नाम जप करते रहिए, ठीक है, और ध्यान योग भी जरूर करते रहिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।